बेशक ये दुनिया एक हैरत कदा है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे कई वाक़यात रूनुमा होते हैं जो देखने और मुशाहिदा करने वालों को विरताए हैरत में डाल देते हैं। मावराए अक्ल चीज़ें होना कोई गैर मामूली बात नहीं है, ताहम इंसानी शऊर को ऐसी करामात, मोजज़ात और बाज़ दफ़ा महज इत्तफ़ाक़िया तौर पर रूनुमा होने वाले उन वाक़यात को समझने में बहुत वक्त लगता है। नाज़रीन, एबटाबाद के खूबसूरत इलाके ठंडियानी के अकब में गाँव सियालकोट वाक़ है। यहाँ कुछ ऐसी ज़ियारात मौजूद हैं जिनके बारे में गुमान है कि यहाँ अल्लाह के बरगुज़ीदा हस्तियों ने अपना बहुत सा वक्त गुजारा, इबादत की और चिले काटे। आज मैं आपके सामने इन ज़ियारतों से मंसूब कुछ ऐसे हक़ाइक़ जिनके ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं और ख़ुद अपनी आंखों से देखे गए वाक़यात भी सामने रखूँगा, जिन पर इंसानी अकल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसी कुछ वीडियोज़ भी आपके सामने शेयर करूँगा जो यकीनन आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाइस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको 3 ऐसी ज़ियारात के मुताल्लिक बताएंगे और उनका आपको व्यू भी दिखाएंगे, वहाँ के मनाज़िर भी आपको दिखाएंगे और आपको ये बताएंगे कि इन ज़ियारात की करामात क्या है। यहाँ पर जो बुज़ुर्गान दीन थे, जो यहाँ पर उन्होंने चिल्ला कशी की, जो यहाँ पर मौजूद रहे, वो तो इनकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ पर करामात क्या हैं, लोग यहाँ पर आकर क्या करते हैं और क्या क्या इनके बारे में करामात जो है वो मशहूर हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये पहली मरतबा ऐसा होगा कि आपको इन ज़ियारात के मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इससे पहले आपने इन 3 ज़ियारात के मुताल्लिक ना ही तो जाना होगा, ना पढ़ा होगा और ना ही इनकी करामात के मुताल्लिक आपने कुछ अभी तक कहीं से अख़ज़ किया होगा। ये 3 जो ज़ियारात हैं, ये एबटाबाद से कुछ फासले के ऊपर सियालकोट नंबर 2 एक गांव है, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ की एक बहुत बड़ी एक पट्टी है जिसके ऊपर ये ज़ियारात मौजूद हैं। और इन तीनों ज़ियारात का यह है कि एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक ही लाइन के अंदर ये तीनों ज़ियारात जो हैं वो मौजूद हैं। और ये तीनों ज़ियारात ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर बियाबान जंगल है और जहाँ पर बज़ाहिर मौजूदा दौर के अंदर कोई इतनी बड़ी आबादी दिखाई नहीं देती। एक वीराना है, एक जंगल है, पहाड़ की चोटी है जहाँ पर जंगल है। इस इलाके के अंदर बर्फ़बारी होती है तो सर्दियों का जो 2-3 माह होते हैं वो यहाँ पर बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। अलबत्ता जो गर्मियों का सीज़न होता है उसमें लोग यहाँ पर आते हैं, इन ज़ियारात के ऊपर आकर वो अपनी हाजात पेश करते हैं और अल्लाह के हुज़ूर जब वो अपनी हाजात पेश करते हैं तो उनकी हाजात पूरी भी होती हैं, उनकी दुआएं भी पूरी होती हैं, उनकी जो जो मन्नतें और मुरादें हैं अल्लाह उनको पूरा करता है। ये 3 बड़ी शख्सियात कौन हैं, ये 3 बड़ी ज़ियारात कौन सी हैं, इसके हवाले से हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहला जो मंजर आप देख रहे हैं ये है रियाला कोटला। ये रियाला कोटला की ज़ियारत है। बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले की ये ज़ियारत यहाँ पर मौजूद है। ये जो मदफून हैं, जो ज़ियारत के अंदर मदफून शख्सियत हैं, उनके बारे में अगरचे तारीख़दान खामोश हैं, उनके नाम से अगरचे कोई वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उनकी जो करामात हैं या उनका जो फैज़ है वो आज तक जारी और सारी है। लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपनी मन्नतें और हाजतें वो यहाँ पर मांगते हैं और अल्लाह उनकी वो हाजतें पूरी करता है। इस ज़ियारत के मुतालिक ये बताया जाता है और अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर हर जुमरात वाले दिन शेर आता है। वो शेर आकर यहाँ पर इस मज़ार के करीब यहाँ पर आकर वो अपनी धुम से झाड़ू देता है और 5 से 10 मिनट तक वो यहाँ पर स्टे करता है, रुकता है और उसके बाद खामोशी के साथ वापस चला जाता है। और ये उसकी जो रीत है शेर के आने की, ये 100 साल से पहले से चली आ रही है। और जो लोग हैं यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी आँखों से उस शेर को देखा, वो यहाँ पर आया, उसने आकर यहाँ पर क़याम किया, 5 से 10 मिनट क़याम किया, यहाँ दरबार के करीब उसने अपनी धुम से सफाई की और उसके बाद वापस लौट गया। और इस अरसे में कहीं एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं कोई हादसा पेश आ गया हो, कहीं शेर ने किसी के ऊपर हमला कर दिया हो या जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो इस शेर से डर गए हों, उसके खौफ में मुब्तला हो गए हों, बल्कि वो इंसान दोस्त शेर जो है वो यहाँ पर आकर क़याम करता है और उस क़याम के बाद फिर रुखसत हो जाता है बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए। इस ज़ियारत के मुतालिक ये भी बताया जाता है कि अगर कोई शख्स जाने अनजाने में इस मज़ार की, इस ज़ियारत की अगर कोई बेहुरमती कर दे, कोई लापरवाही से कुछ ऐसा काम कर जाए कि जिससे बेअदबी का शाइबा हो, तो ये बताया जाता है, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कुछ हादसा पेश आ जाता है और वो हादसा शदीद भी हो सकता है और मामूली भी। अगर किसी शख्स ने कोई बेहुरमती कर दी तो रात को वो अपनी चारपाई पर सो नहीं सकता, बल्कि वो बार बार
नीचे गिर जाता है। इसी तरह दूसरी ज़ियारत का नाम है लुंडा ज़ियारत। यहाँ के मकामी लोग जो हैं उसे लुंडा ज़ियारत के नाम से पहचानते हैं और जानते हैं। ये भी जंगल के अंदर है और इसके बारे में भी यही बताया जाता है कि यहाँ पर भी शेर आता है और वही 5 से 7 मिनट या 10 मिनट वो यहाँ पर स्टे करता है, अपनी धूम से इस ज़ियारत को साफ़ करता है, थोड़ी देर स्टे करता है और उसके बाद वापस लौट जाता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और मकामी लोग ये बताते हैं कि उन्होंने इस ज़ियारत के ऊपर भी शेर को आते हुए देखा है और उस शेर के आने का यह सिलसिला सदियों से जारी है। अब ये शेर क्यों आता है, उसके इन बुज़ुर्गों के साथ क्या निस्बत है, क्या ताल्लुक़ है, ये तो तारीख़ इसके ऊपर बिल्कुल खामोश है, कोई रवायत इस हवाले से नहीं मिलती। अलबत्ता जो मकामी लोग हैं वो ये देखते हैं कि शेर आता है और जुमरात वाले दिन और यहाँ पर आकर रुकता है और उसके बाद वापस लौट जाता है। इस ज़ियारत के मुतालिक ये भी बताया जाता है कि इसके कुर्ब जवार में 4 से 5 घर हैं। ये जो घर हैं ये सिर्फ गर्मियों के सीज़न में जो है वो आबाद होते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में यहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। तो ये 4-5 घरों के जो लोग हैं ये जब गर्मियों में यहाँ पर आते हैं तो ये अपनी चारपाइयों पर नहीं सोते। इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये लोग जब शुरू में यहाँ पर शिफ्ट हुए तो इन्होंने चारपाइयों पर सोना शुरू किया, तो ये जब सुबह उठते थे तो ये चारपाई पर नहीं होते थे बल्कि वो फर्श पर पड़े होते थे। तो उसके बाद फिर इन लोगों ने ये अखज़ कर लिया, इन लोगों ने ये समझ लिया कि यहाँ पर चारपाई पर सोना नामुमकिन है और उसके बाद ये लोग अब हमेशा के लिए नीचे फर्श पर सोते हैं। तो ये बताया जाता है कि ये करामत भी वो इस ज़ियारत से मुंसलिक करते हैं। करामत की वजह से ये लोग जो हैं वो ज़मीन पर सोते हैं। या फिर ये भी बताया जाता है, एक और दूसरी जो रवायत है वो ये है कि ये लोग चूँकि इन बुज़ुर्गों के इस ज़ियारत के बहुत ही ज़्यादा मोतक़िद हैं और उनके एहतराम में, अदब में ये चारपाई के ऊपर सोना मुनासिब नहीं समझते और ये ज़मीन पर सोते हैं। इस ज़ियारत यानी लुंडा ज़ियारत के हवाले से ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर आकर अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, तो अल्लाह उनकी मुराद पूरी कर देता है। फिर वो इसके बाद यहाँ पर आकर ख़त्म दिलाते हैं और कुछ मीठा बनाकर तकसीम करते हैं, तो अल्लाह उनकी हाजात और जो मनाजात हैं वो उनको अपनी बारगाह के अंदर कबूल करता है और उनको औलाद नरीना से नवाजता है। इसके बाद तीसरी जो ज़ियारत है वो भी जंगल में है और उसका नाम है नेरियनी बैग। ये मकामी ज़बान का लफ्ज़ है नेरियनी बैग और इसी नाम से ये मशहूर है और इलाका के जो लोग हैं उनसे अगर पूछा जाए तो फ़ौरन बता देते हैं कि कौन सी जगह के ऊपर ये ज़ियारत मौजूद है। ये भी इस ज़ियारत के मुतालिक भी बिल्कुल सेम वही चीज़ बताई जाती है कि यहाँ पर भी शेर आता है, कुछ देर क़याम करता है, सफाई करता है और उसके बाद वापस लौट जाता है। और ये बताया जाता है कि ये जो ज़ियारत है ये भी, इसकी भी जो तारीख़ है वो क़याम पाकिस्तान से पहले की है और बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी हाजात व मनाजात अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। इस ज़ियारत के करीब भी कुछ घर मौजूद हैं, अगरचे उतनी आबादी नहीं है, वही 3-4 घर मौजूद हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, जंगल के अंदर है ये। और जो आबादी है भी 3-4 घरों की वो इससे थोड़ी सी साइड के ऊपर है। तो वो लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर इस जंगल के अंदर बाज़ औक़ात बाज़ लोगों ने कुछ ऐसे बुज़ुर्गों को देखा है चलते फिरते कि वो उनको देख कर हैरान हुए हैं और बड़े पुर रौनक और पुर नूर किस्म की शख्सियत जो हैं वो इस जंगल में ट्रैवल करती रहती हैं। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मकामी लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक शख्स जो अपाहज था और हाथ में छड़ी लेकर चला करता था, उसको कोई बीमारी लाहक थी, तो वो एक दफ़ा जंगल में चल रहा था तो उसकी उन बुज़ुर्गों के साथ मुलाकात हो गई। जब मुलाकात हुई, लैक हुई, तो बुज़ुर्गों ने उसे कहा कि मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो और हम इकट्ठे जाते हैं। कहते हैं कि कुछ देर के बाद, चलने के बाद बुज़ुर्गों ने उसको आवाज़ दी कि तुम अपने हाथ से ये छड़ी फेंक दो। उसने बुज़ुर्गों का कहना माना और फ़ौरन छड़ी अपने हाथ से फेंक दी। जब उसने छड़ी हाथ से फेंकी तो बिल्कुल सही सलामत हालत में, सेहतमंद हालत में वो उनके पीछे चलना शुरू हो गया और वो खुद हैरान रह गया कि एकदम से मैं कैसे ठीक हो गया। कहते कि एक फ़ासला तय करने के बाद जब वो एक मुकाम पर पहुंचा तो उसने बुज़ुर्गों से अर्ज़ की कि मैं अब अपने घर की तरफ जाना चाहता हूँ, यहाँ से मेरा रास्ता आपसे जुदा होता है। तो बुज़ुर्गों ने उसे बड़ी मिन्नत की कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँगा। लेकिन वो शख्स वहाँ से निकला और उसने रास्ते उनसे जुदा कर लिए। लेकिन जाते जाते बुज़ुर्गों ने उसको ये नसीहत की कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे। और फिर वो शख्स जब लाठी के बगैर वापस घर पहुंचा तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो बिल्कुल सेहतमंद था, वो बिल्कुल तवाना था। तो बताया जाता है कि ये जो बुज़ुर्ग हैं ये हर आम शख्स को नज़र भी नहीं आते,
بلکہ کچھ خاص جو مخصوص لوگ ہیں ان کو یہ نظر آتے ہیں، اور وہ جو متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ ان بزرگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی ملاقات گاہے بگاہے ان سے ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اس زیارت سے متصل ایک اور کرامت بھی یہاں پر بڑی مشہور ہے۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ کسی وقت میں یہاں پر یہ جو 3-4 گھر ہیں، ان کو کسی وقت کسی نے آگ لگا دی۔ 2 گھروں کو رات کو کسی نے جلا دیا کسی دشمنی میں، تو جو تیسرا گھر تھا جو زیارت سے بالکل منسلک ہے یا متصل ہے، اس کو کسی نے آ کر رات بھر آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو نہیں جلا پایا۔ تو بتایا ہی جاتا ہے کہ وہ جو 2 گھر کسی دشمنی میں آ کر لوگوں نے جلائے تھے، وہ تیسرے گھر کو صرف اس وجہ سے نہ جلا پائے کہ چونکہ یہ زیارت کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ رات بھر اس کو جلانے کی کوشش کرتے رہے۔ ماچس کی تیلیاں بھی وہاں پر لوگوں نے دیکھی اور وہ پڑی تھیں صبح کے وقت، لیکن ہر کوشش ان کی ناکام ہوئی اور یہ صحیح سلامت حالت میں قائم اور دائم رہا۔ یہ تینوں زیارات جو ہیں ان میں کچھ چیزیں قدریں مشترک ہیں۔ شیر کا آنا مشترک ہے، تینوں زیارات پہ شیر آتا ہے اور آ کر صفائی کرتا ہے اور اس کے بعد واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو بے حرمتی اور جو پامالی ہے، جو تقدس کی پامالی ہے ان زیارات کی، اگر وہ ہو جائے کسی سے تو وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ پھر یہاں پر جو لوگ آ کر حاجات مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، وہ قبول بھی ہوتی ہیں اور ان کو فیض پہنچتا ہے عام آدمی کو۔ تو یہ تینوں جو زیارات ہیں، یہ یقین میرا دعویٰ ہے کہ آپ پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ایبٹ آباد سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گاؤں ہے، وہاں پر یہ موجود ہیں زیارات۔ سیالکوٹ نمبر 2 میں ہیں یہ زیارات موجود ہیں، آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے اور یہ کتنی بڑی شخصیات کی زیارات ہیں جن کی یہ کرامات یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ آپ کو چلتے پھرتے آپ کو ان کی کرامات کے حوالے سے بتا سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ شاید میرے اس ویڈیو کے اوپر یہ اعتراض کریں کہ کسی خاص نظریے کو لے کر ان زیارات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ کچھ جو تاریخ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے باتیں اللہ کے حضور مانی بھی جاتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، اور جو لوگ ان کا وسیلہ پیش کر کے یا ان کے توسط سے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں، اپنی حاجات کو پیش کرتے ہیں، اپنی دعا کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ ان نیک لوگوں کے صدقے، ان نیک لوگوں کی کرامات کے صدقے، ان نیک لوگوں کی عبادات کے صدقے، اللہ پھر ان کی وہ مناجات اور وہ حاجات اور وہ جو دعائیں ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور ان کی محرومیوں کو اللہ پاک دور کرتے ہیں۔ یہ تینوں زیارات جو ہیں یہ ایک ایسے گاؤں میں ہیں جس کی ہسٹری 100-150 سال پرانی ہے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے اس گاؤں کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، سکھ بھی رہتے تھے، ایون ہندو اور انگریزوں کا بھی یہاں پر قیام رہا ہے، اور اس علاقے کے اندر انگریزوں کے کچھ قبریں جو ہیں ان کے نشانات بھی موجود ہیں۔ تو اس طرح سکھوں کے بھی آثار یہاں پر ملتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانا گاؤں ہے، اور یہاں پر یہ جو شخصیات ہیں، جو زیارات جن کا میں نے آپ کو آج مناظر دکھائے، یہ نہ جانے کتنا عرصہ پرانی یہ شخصیات تھیں اور ان کی کیا تاریخ رہی ہے، ان کا نام کیا تھا۔ اس حوالے سے اس گاؤں کے جو موجودہ لوگ ہیں وہ نہ تو جانتے ہیں اور نہ ہی کسی نے تاریخ ان زیارات کے حوالے سے لکھی ہے کہ وہ آپ تک پہنچ پائے۔ جو سینہ بسینہ چلتی ہوئی بات، ایک دوسرے تک ٹرانسفر ہوتی ہوئی بات یہ میرے تک پہنچی ہے ان لوگوں کے توسط سے، مقامی لوگوں کے توسط سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ کو زندگی میں کبھی موقع ملا تو آپ ان زیارات کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ پائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔